हालांकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा या तो ना तो उत्साहित होना चाहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंस में आना चाहिए। सांसदों को या केंद्रीय मंत्रियों को राज्य के चुनाव में लड़ाया जाए। नेशनल के सारे खिलाड़ियों को आप नीचे के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भेज रहे हो। लिस्ट जारी की है, सेकंड लिस्ट में कुछ पुराने नाम भी हैं, कुछ एमपीज हैं, महिलाएं, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट उन्होंने ऐड किए। उनका अपना पार्टी के अंदर की बातें रहती हैं और जिनको वो बेहतर समझ रहे हैं उनको उनने चुना है। ये जरूर दिखता है कि मैंने ये बहुत कम देखा आज तक। राजनीतिक अनुभव जो मेरा 40-50 साल का है उसमें ये मैंने बहुत कम देखा कि इतने बड़े पैमाने पे सांसदों को या केंद्रीय मंत्रियों को राज्य के चुनाव में लड़ाया जाए। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो उससे मुझे तो यही संकेत मिल रहा है कि इन राज्यों में भाजपा अपने राज्य में जो उनका टैलेंट पूल है उस पर उनको भरोसा नहीं है। यानी आपने टीम बना ली, क्या कहेंगे, सेंट्रल जोन कह लीजिए या नेशनल टीम कह लीजिए, फिर सेंट्रल जोन की टीम, तो नेशनल के सारे खिलाड़ियों को आप नीचे के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भेज रहे हो। ये मुझे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि इनमें राज्य स्तर पे कमजोरी है। इसमें और भी देखने को मिला कि कई जो पिछली बार बहुत बुरी शिकस्त हुई थी, बुरी हार हुई थी, उनको भी इन्होंने रिपीट किया है। कई ऐसे एमएलए, कई फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, उनको इन्होंने रिपीट किया। उसमें कारण यही होगा कि नया टैलेंट, जो बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं, ये नए लोगों की बात आती है, उसकी कमी है। वरना भाजपा तो इस बात के लिए जानी जाती है कि वो बोल्डली नए नाम, चाहे दिल्ली के हों चाहे कहीं हो, नए नाम एकदम देते हैं, जिनको अपने संगठन पे पूरा भरोसा रहता है, पूरा विश्वास रहता है कि हमारा संगठन इतना स्ट्रांग है कि व्यक्ति का उतना मायने नहीं है। तो वो संगठन कमजोर दिख रहा है, वो व्यक्ति पे आ गया। हारे पुराने, उनको भी पकड़ो, इनको भी पकड़ो। ज्योतिराज जी भी ना लड़ ले चुनाव, वहां शिवपुरी भी सुनने में आए कि खाली हो रहा है। तो सारे नेशनल लेवल के, मैं एक ट्वीट देख रहा था, व्हाट्सएप देख रहा था, उसमें 2 मंत्री, 2 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, इस प्रकार के लोग, 4, 5, 6 पूर्व मंत्री, आप गिन लीजिए ऐसे ही। तो 6 तो ऐसे ही हम ध्यान में आ जाते हैं। अमर अग्रवाल जी से चालू करिए, मुड़त जी के यहाँ जाइए, अजय जी के यहाँ जाइए, पांडे जी के यहाँ जाइए, और निकल आएंगे। लता उसेंडी जी को देखिए, केदार को देखिए, तो 6 तो मैंने गिना दिए, और भी होंगे जो अभी। हाँ, रमन सिंह जी खुद। तो ये हालांकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा या तो ना तो उत्साहित होना चाहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंस में आना चाहिए, लेकिन मुझे एक विश्लेषक के रूप में यही महसूस हुआ कि बेंच स्ट्रेंथ की बड़ी कमजोरी दिख रही है इसमें। आपके खिलाफ अभी तक उन्हें कोई कैंडिडेट मिला नहीं। 5 बचे हैं, 5 बचे, उसमें अंबिकापुर 5 में मैं भी एक हूँ। डिप्टी सीएम की सीट। कुछ लोगों ने तो और भी सवाल पूछ लिए। हाँ, तो सवाल पूछूं। गुंजाइश का है। और सर, बीरनपुर में इन्होंने जो, क्या आपको लगता है कि साहू वोटर्स को लुभाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट साहू बात उतनी नहीं, साहू से ज्यादा तो वहां लोधी समाज की उपस्थिति है। एक सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश करना, ये ज्यादातर सेंटिमेंट पे ही खेल के सत्ता में आए हैं और वो निर्भर हो रहे हैं अब सेंटिमेंट पे। परफॉर्मेंस या टैलेंट ये पीछे रह जा रहा है। भावनाओं को उभारो और उस भावना के आधार पे चुनाव में आगे बढ़ने की सोचो। सर, कांग्रेस की कब तक है? पितृ पक्ष के बाद। पितृ पक्ष के बाद। सर, बीजेपी धर्म की बात करती है, सनातन की बात करती है, लेकिन कांग्रेस पितृपक्ष के बाद में टिकट डिक्लेयर कर रही है और बीजेपी ने पितृपक्ष। कुछ मान्यताएं हैं, ये हमारे जन्म से ही हम लोग देखते हैं कि सभी धर्म को मानने वाले अमूमन अपनी धार्मिक प्रथाओं से जुड़ के काम करते हैं। तो हमारी हिंदू प्रथाओं में इसकी मान्यता है, ऐसी चीजों की कब करना, सोना तो कहाँ उतरना, जाना तो कब जाना, बाहर जाने का समय ठीक है कि नहीं। तो जो लोग मानते हैं ऐसे संवेदनशील मौकों पे, कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो इन बातों को बहुत मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो ठीक है, उसमें कोई बट हर्ज नहीं। बीजेपी तो धर्म की और राम की पूरा मतलब उनके शायद उन्हें ये कहेंगे कि पहले हमने कर लिया और उनको ज्यादा चिंता नहीं है, कहने के लिए राम, हाँ। करने के लिए कुछ और।